बूढ़ी माँ ने बताया, गुल्लू की यह 3 बातें जान ली तो घर की सारी कलह मिट जाएगी। कभी सोचा है आपने कि एक घर जिसके आंगन में तुलसी की पावन खुशबू हो, जहां दीवारों पर पुरखों की तस्वीरें टंगी हों, जहां बरगद की छाव तले पीढ़ियों ने खेला हो, वही घर कभी एक रणभूमि बन जाए, जहां हर रोज शब्दों के बाण चलें और रिश्तों के किले टूटते जाएं। ये कहानी है एक ऐसी ही हवेली की, जहां सब कुछ था, जमीन, दौलत, रिश्ते, लेकिन नहीं था तो सुकून। जहां माँ की ममता भी हारने लगी थी बेटों की जिद से, और बहुओं के मन की जलन ने पूरे घर को राख बना दिया था। इस हवेली में रहती थी बूढ़ी माँ, जिन्हें सब अम्मा कहते थे। एक ज़माना था जब अम्मा की एक आवाज पर सारा घर थम जाता था। लेकिन अब अम्मा को सुनने वाला कोई नहीं बचा था। क्यों भगवान? मैंने क्या गलती की थी? बेटे दिए, घर बसाया, लेकिन आज हर कोना इस घर का झगड़े से गूंजता है। हर दीवार पूछती है, माँ, तू कब बोलेगी? वो सोचती है, क्या सच में जीवन भर की मेहनत का यही फल है? क्या अब इस बुढ़ापे में भगवान ने उन्हें सिर्फ अपनों की लड़ाइयों का तमाशा देखने को छोड़ा है? शायद अब मुझे किसी जंगल की राह पकड़ लेनी चाहिए, जहां कोई शोर न हो, कोई कलह न हो। और उसी रात, जब पूरा घर नींद में था, बूढ़ी माँ एक चादर ओढ़े चुपचाप निकल पड़ी उस जंगल की ओर, जहां एक उल्लू उन्हें जीवन का सबसे बड़ा पाठ सिखाने वाला था। जिस उल्लू को लोग अपशकुन मानते हैं, कभी कभी वही सबसे बड़ा शुभ संदेश लेकर आता है। और इस बार उसके पास था एक ऐसा राज, जो घर की हर कलह को हमेशा के लिए मिटा सकता था। गांव के एक कोने में एक पुराना कच्चा पक्का मकान था, जिसके आंगन में तुलसी का चौबारा, दीवारों पर पुराने रंगीन पोस्टर और खपरेल की छत से टपकते पानी के निशान गवाही देते थे कि यह घर कभी बहुत खुशहाल रहा होगा। इसी घर में रहती थी बूढ़ी माँ, जिन्हें सब अम्मा कहते थे। 3 बेटे, 3 बहुएं और उनके बच्चे। एक समय था जब इस घर में एक साथ बैठकर खाना बनता था, लेकिन अब उस रसोई से खुशबू नहीं, बल्कि झगड़ों की आवाजें आती थीं। अम्मा की आंखों के सामने सब बिखरता जा रहा था। बेटों में आपसी ईर्ष्या, बहुओं में लड़ाई, बच्चों में अनुशासनहीनता, ये सब अम्मा को भीतर से तोड़ रहे थे। रवि ने तो हमेशा ही खुद को बड़ा समझा है। सब कुछ तो उसे दे दिया आपने, अम्मा। अब क्या हमारी कोई इज्जत नहीं है इस घर में? बड़ी बहू गरजती। तुम लोग बात बात पर पुराने जख्म क्यों उखाड़ते हो? माँ ने सबको बराबर दिया है। मंझला बेटा चिल्लाता। बातों बातों में ताने, आरोप, चीख पुकार, और फिर एक दिन बड़ी बहू ने खाना बनाने से मना कर दिया। मझली बहू ने बच्चों को स्कूल भेजने से इनकार कर दिया। छोटी बहू ने तो सास की सेवा करना भी छोड़ दिया था। अम्मा चुप थी। वह जानती थी अब कोई कुछ सुनना नहीं चाहता। एक दिन अकेले बैठी बैठी उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, कुछ ऐसा कर दो कि मेरा यह घर फिर से घर बन जाए। उस रात जब सब सो गए, अम्मा ने अपने पुराने संदूक से एक चादर निकाली, एक थैला संभाला और बिना किसी को बताए निकल पड़े। उनका कदम गांव के पीछे वाले जंगल की ओर बढ़ रहा था, जहां एक पुराना पीपल का पेड़ था। वहां के बारे में कहा जाता था, वहां एक उल्लू बैठता है, जो बोलता है, लेकिन सिर्फ उन्हें जो सच में टूटे हुए हों। कांटे चुभे, रास्ता लंबा था, पर अम्मा चलती रहीं। रात की नीरवता में उनके कदमों की आवाज भी गूंजती नहीं थी। पेड़ के नीचे बैठकर उन्होंने आंखें बंद की और मन ही मन पुकारा, अगर तू सच में कुछ जानता है तो मेरी मदद कर। चंद्रमा की हल्की रोशनी में अचानक पेड़ से एक हल्की फड़फड़ाहट सुनाई दी। अम्मा ने आंखें खोलीं। सामने एक बड़ा, गंभीर उल्लू बैठा था, जिसकी आंखें तेज लेकिन शांत थीं। उल्लू बोला, तू क्यों आई है माँ? अम्मा बोली, मेरा घर बिखर रहा है बेटा। वहां अब कोई किसी की नहीं सुनता, सब बस एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हैं।
उल्लू बोला, तू सही जगह आई है। मैं तुझे 3 बातें बताऊंगा। अगर तूने उन्हें अपने घर में उतार दिया तो वहां फिर कभी कलह नहीं होगी। पहली बात, हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। उल्लू ने कहा, तेरे घर में सब एक दूसरे पर बोलते हैं, कोई चुप नहीं रहता। चुप्पी में बड़ी शक्ति है। जब एक चुप हो जाता है तो दूसरा सोचने लगता है, तभी समाधान होता है। अम्मा ने सिर हिलाया, सही कहा बेटा। मैं भी चाहती हूं कभी कोई मेरी चुप्पी को समझे। दूसरी बात, अपनी बात मनवाने के बजाय सामने वाले की बात समझो। उल्लू बोला, तेरे घर में हर कोई चाहता है कि वही सही हो, लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि सामने वाला क्या सोच रहा है। जब लोग सुनने लगते हैं तो बोलने की जरूरत कम हो जाती है। तीसरी बात, जिस घर में कृतज्ञता नहीं होती वहां कलह जन्म लेता है। उल्लू ने कहा, तेरे घर के लोग एक दूसरे की अच्छाइयां भूल चुके हैं। शुक्रिया कहना तो जैसे सबने छोड़ ही दिया है। जब लोग दूसरों की मदद को पहचानते हैं तब रिश्तों में मिठास लौटती है। अम्मा की आंखों में चमक लौट आई। उन्होंने उल्लू को प्रणाम किया और बोली, मैं इन 3 बातों को अपने घर में ले जाऊंगी। अब मुझे विश्वास है सब कुछ बदलेगा। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणें गांव की गलियों में फैली, अम्मा अपने पुराने दरवाजे पर खड़ी थीं। घर में जैसे हर कोई उन्हें ढूंढ रहा था। बहुएं मन ही मन डर रही थी कि अगर अम्मा सच में छोड़कर चली गईं, तो गांव भर में क्या इज्जत रह जाएगी। अम्मा चुपचाप अंदर गईं, पानी पिया और तुलसी के चौबारे के पास बैठ गईं। किसी ने कुछ नहीं पूछा, लेकिन हर आंख सवालों से भरी थी। अम्मा ने सबको बुलाया। बेटे, बहुएं, पोते पोतियां, सब एक जगह इकट्ठा हुए। वहां वही अम्मा थी जिनके चेहरे पर गुस्से का एक भी चिन्ह नहीं था, बस एक गंभीर, स्थिर शांति। मैं कल जंगल गई थी एक उल्लू से मिलने। सब चौंके, कुछ हंसे भी। पर अम्मा ने उनकी हंसी को नजरअंदाज करते हुए 3 बातें दोहराई, जैसे उन्हें जंगल से एक वरदान मिला हो। मैंने तय कर लिया है, अब मैं इन 3 बातों को इस घर में उतार कर रहूंगी, चाहे कोई माने या न माने। मैं अब हर बात का जवाब नहीं दूंगी। दूसरों की बात पहले समझूंगी और हर दिन भगवान को और तुम सबको धन्यवाद कहूंगी, क्योंकि जब तक हम एक साथ हैं तब तक सब कुछ संभव है। अम्मा की बातों में न कोई उपदेश था, न कोई दबाव, सिर्फ सच्चाई और अपनापन। शायद इसीलिए पहली बार बहुएं एक दूसरे की आंखों में झांकने लगीं। बेटे चुपचाप सोचने लगे, क्या सच में हम गलत हो गए हैं? अम्मा ने जो पहला बदलाव शुरू किया वह था, हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। पहले जब बहुएं बहस करती थीं तो अम्मा समझाने लगती थीं, लेकिन अब वह चुप रहने लगीं। एक दिन सुबह छोटी बहू चाय में चीनी कम होने पर ताने मारने लगी। अम्मा, अब तो स्वाद की भी फिक्र नहीं रही, बस भगवान का नाम जपिए। अम्मा ने कोई उत्तर नहीं दिया। वह सिर्फ मुस्कुरा कर तुलसी को पानी देने चली गईं। बड़ी बहू यह देख रही थी। पहली बार उसे लगा कुछ अजीब है, अम्मा गुस्सा क्यों नहीं हुईं? अगले दिन मंझले बेटे ने अपने बड़े भाई पर जमीन के हिस्से को लेकर कटाक्ष किया। अम्मा वहां बैठी थी, लेकिन उन्होंने सिर्फ इतना कहा, बेटा, आज मौसम अच्छा है, चलो सब खेत की मेड़ पर बैठकर थोड़ा समय साथ बिताएं। पहले तो सब चौंके, लेकिन धीरे धीरे जब उन्होंने देखा कि अम्मा अब झगड़ों में नहीं पड़ती, तो बहुएं भी सोचने लगीं, क्या चुप रहना सच में ताकत है? एक दिन बड़ी बहू ने खुद मंझली से कहा, तू कल की बात का बुरा मत मान, मैं ज्यादा बोल गई थी। ये बात घर में वर्षों बाद पहली बार हुई थी। बिना अम्मा के कहे 2 बहुओं में सुलह हो रही थी। अम्मा ने अब दूसरा नियम अपनाना शुरू किया, अपनी बात मनवाने के बजाय सामने वाले की बात समझो। एक शाम मंझला बेटा घर देर से लौटा। अम्मा ने पूछा नहीं कि कहाँ था, बल्कि मुस्कुराकर खाना परोसा और बोली, थके लग रहे हो बेटा, बैठ जा, आज तेरी पसंद की सब्जी बनाई है। मंझला चौंका, दम्मा ने कभी इतनी नरमी से स्वागत नहीं किया था। वह चुपचाप खाना खाने लगा।
पहली बार उसे घर में सुकून मिला। बड़ी बहू जब बच्चों को डांट रही थी तब अम्मा ने बीच में नहीं टोका, बल्कि बाद में अकेले में जाकर कहा, बहू तू दिन भर थक जाती है, गुस्सा आना स्वाभाविक है, लेकिन जब तू बच्चों की थकान भी समझेगी तो वो तुझे खुद गले लगाकर कहेंगे माँ थक गई होगी। बड़ी बहू की आंखें भर आईं। उसने पहली बार अम्मा को न सास की तरह बल्कि माँ की तरह महसूस किया। अब अम्मा हर सुबह तुलसी के आगे हाथ जोड़ती और कहती, हे भगवान, इस घर को जोड़ने के लिए शुक्रिया। एक दिन छोटी बहू ने देखा कि अम्मा ने उसका लाया हुआ प्रसाद सबसे पहले भगवान को चढ़ाया और फिर कहा, इस बहू की मुरली वाले पर बड़ी श्रद्धा है, इसलिए ये प्रसाद भगवान को जरूर पसंद आएगा। छोटी बहू मुस्कुरा उठी। फिर अम्मा ने सब बहुओं से कहा, हर रात जब सोने जाओ तो एक बात जरूर याद करो, आज किसने तुम्हारे लिए कुछ अच्छा किया, और अगली सुबह उसे धन्यवाद कहना मत भूलना। पहली रात कुछ नहीं हुआ। दूसरी रात बड़ी बहू ने कहा, अम्मा आपने जो हल्दी वाला दूध दिया उससे मेरी कमर का दर्द कम हुआ। धन्यवाद। अम्मा की आंखें चमक उठीं। अगले दिन मझली बहू ने बड़ी बहू के लिए चाय बनाई और कहा, कल तुमने रोटी बेलने में मेरी मदद की थी, शुक्रिया। धीरे धीरे घर में एक नया नियम बन गया, दिन खत्म करने से पहले शुक्रिया कहना। और जहां कृतज्ञता होती है वहां कटुता अपने आप पिघल जाती है। अब बहुएं खुद सोचने लगी थी, अम्मा की उम्र में इतनी समझ और संयम है तो हम क्यों नहीं समझ सकते। मझली बहू जो हमेशा छोटी बातों पर झगड़ जाया करती थी, अब वह खुद दूसरों को शांत करने लगी। एक दिन जब उसकी छोटी ननद ने ताना मारा तो उसने गुस्से में जवाब देने की बजाय कहा, चल आ बैठ चूल्हे के पास, अम्मा की बताई बात सुनाते हैं। और दोनों हंसते हुए बैठ गईं। यह वही घर था जहां पहले एक ताना महीनों की दूरी बनाता था। बड़ी बहू अब हर सुबह तुलसी के पास बैठकर कहती, हे देवी, जो संयम तूने अम्मा को दिया हमें भी दे। मंझले और बड़े बेटे में ज़मीन को लेकर तनाव बरसों पुराना था, लेकिन अब एक दिन बड़ा बेटा खुद मंझले के पास गया और बोला, भाई अब हम अलग नहीं होंगे, ज़मीन जैसी भी हो पर घर एक होना चाहिए। मंझला चौंक गया। उसने पूछा, तूने यह फैसला कैसे लिया? बड़े भाई ने मुस्कुराकर कहा, अम्मा अब हर रोज कहती हैं, घर बन जाए तो दीवारें बड़ी हो जाती हैं लेकिन दिल छोटे। अब दोनों भाई एक साथ बैठकर खेत की योजना बनाने लगे। गांव में यह परिवर्तन चर्चा का विषय बन गया। जो घर पहले झगड़ों के लिए जाना जाता था वह अब शांति और प्रेम के लिए मिसाल बन गया। रामदीन काका ने कहा, इस घर में तो चमत्कार हो गया है, कहीं अम्मा को कोई सिद्ध महात्मा तो नहीं मिले? गांव की औरतें अब बड़ी बहू से सलाह लेने लगी, तुम्हारे घर में ऐसा क्या बदला जो अब हर कोई मुस्कुरा रहा है? बड़ी बहू ने कहा, बस अम्मा की 3 बातें, न चिल्लाना, समझना और आभार जताना। यही तो रामबाण है। एक दिन अम्मा अकेली तुलसी के पास बैठी थीं। अचानक वही उल्लू प्रकट हुआ। अब उसकी आंखों में पहले से भी ज्यादा चमक थी। वह बोला, माँ, तुमने मेरी 3 बातों को आत्मसात किया। अब ये घर आशीर्वाद का केंद्र बन गया है। याद रखना, जिसने इन बातों को जी लिया वह जहां भी जाएगा वहां कलह कभी टिक नहीं पाएगी। अम्मा ने मुड़े हुए हाथों से प्रणाम किया और तब से वह उल्लू फिर कभी नहीं दिखा, लेकिन उसकी 3 बातें अब पूरे घर की आत्मा बन चुकी थीं। अब गांव की औरतें अम्मा के पास आने लगी थीं। एक एक करके वे अपनी समस्याएं सुनाती, सास बहू के झगड़े, देवरानी जेठानी की कटुता, बेटों के बंटवारे। अम्मा मुस्कुराकर कहती, बेटियों, अगर घर में शांति चाहिए तो सबसे पहले चुप रहना सीखो, फिर सामने वाले की बात समझो और अंत में हर रिश्ते में आभार भरो। यही वह 3 बातें हैं जो मैंने उस उल्लू से सीखी हैं। एक दिन गांव की पंचायत ने अम्मा को सम्मानित किया और कहा, आज आप हमारे गांव की शांति माता हैं। समय बीतता गया। अम्मा की पोती अब बड़ी हो गई थी। उसकी शादी तय हो गई। शादी से एक दिन पहले अम्मा ने उसे बुलाया और कहा, बिटिया, मैं तुझे कोई गहना नहीं दे सकती।
लेकिन एक ऐसी बात दूंगी जो तुझे जीवन भर रक्षक बनेगी। 3 बातें। जब भी किसी बात पर झगड़ा हो, पहले खुद चुप हो जाना, फिर समझना कि सामने वाला क्यों ऐसा कह रहा है, और फिर शुक्रिया कहना उस बात के लिए जो उसने बताई। पोती की आंखें भर आईं। बोली, दादी, यही असली आशीर्वाद है। अम्मा अब वृद्ध हो चुकी थीं। एक दिन वह तुलसी के पास बैठी थी, हाथ में वही पुराना चोला और रुई की डली। उन्हें अचानक लगा जैसे वही उल्लू की आवाज फिर सुनाई दे रही है, हल्की सी, कानों में फुसफुसाती हुई। वह मुस्कराईं, आंखें बंद की और धीरे धीरे अपनी अंतिम सांस लीं। उनके चेहरे पर वही शांति थी जो उनके जीवन के अंतिम वर्षों में उनके पूरे घर में फैली थी। अम्मा की मृत्यु के बाद उनके घर के बाहर एक तख्ती लगाई गई। यह घर अब 3 बातों वाला घर कहलाता है, जहां हर झगड़े का हल चुप्पी, समझ और आभार से होता है। अब गांव में जो भी नवविवाहित होती, उसकी सास उसे अम्मा की कहानी सुनाती। और वह सीख, जो कभी एक जंगल में उल्लू ने दी थी, अब पूरे गांव की विरासत बन चुकी थी। अम्मा अब इस दुनिया में नहीं थी, लेकिन उनकी 3 बातें अब गांव के हर कोने में गूंजती थीं। बच्चे खेलते खेलते झगड़ते तो कोई बच्चा कह देता, अरे, अम्मा की पहली बात याद करो, चुप रहो। एक दिन एक पत्रकार शहर से आया और इस गांव के बारे में लिखने लगा। जब उसने पूछा, यहाँ इतना प्रेम कैसे है, तो गांव के प्रधान ने मुस्कुराकर कहा, यहाँ हर माँ, हर बहू, हर बेटा सबसे पहले 3 बातें सीखता है, चुप रहो, समझो और आभार दो। ये 3 बातें एक बूढ़ी माँ ने एक उल्लू से सीखी थी, लेकिन अब यह पूरे गांव की आत्मा बन चुकी हैं। पत्रकार ने रिपोर्ट में लिखा, भारत के इस छोटे से गांव में झगड़े की जगह अगर कुछ है तो वह है समझ, सम्मान और शांति। अगर हर घर में यह 3 बातें अपना ली जाएं, तो न केवल घर सुधरेंगे, बल्कि समाज भी स्वर्ग बन जाएगा। और यही था उस कहानी का अंत, जो एक बूढ़ी माँ के धैर्य से शुरू हुई, एक बुद्धिमान उल्लू की सीख से दिशा पाई और पूरे गांव को बदल देने वाली विरासत बन गई। तो दोस्तों, ये थी एक बूढ़ी माँ और एक बुद्धिमान उल्लू की अनमोल कहानी, जिसने न सिर्फ एक टूटते हुए घर को जोड़ा, बल्कि पूरे गांव को शांति और प्रेम का पाठ पढ़ा दिया। अगर आपको इस कहानी ने कुछ सोचने पर मजबूर किया हो, अगर आप भी चाहते हैं कि हर घर में कला की जगह शांति हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपनों के साथ शेयर करें ताकि यह संदेश हर घर तक पहुंचे। और ऐसी ही सच्ची, प्रेरणादायक और जीवन बदलने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि अगली बार जब कोई ज्ञान की रोशनी फैले तो आप सबसे पहले उसे महसूस करें। आपका एक सब्सक्राइब एक परिवार की जिंदगी बदल सकता है। धन्यवाद। मिलते हैं अगली कहानी में, एक नई सीख, एक नई रोशनी के साथ।